मुजफ्फरपुर तिरहुत शिक्षक निर्वाचक क्षेत्र से एआईएमआईएम पार्टी से संभावित प्रत्याशी डॉक्टर अमित कुमार उर्फ बच्चा राय ने शुक्रवार को मुजफ्फरपुर के गोबरसही चौक स्थित एक निजी होटल के प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित कर आगामी एमएलसी शिक्षक निर्वाचक चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है। देखिए, मुद्दा शैक्षणिक जागृति लाना और शिक्षा के क्षेत्र में एक नई उत्साह उत्तेजना साबित करना, ये इन मुद्दाओं के साथ मैं उन तमाम शिक्षक मतदाताओं के समक्ष, सम्मानित शिक्षक मतदाताओं के समक्ष उपस्थित होने के लिए और उनसे अपील करने के लिए आपके बीच आया हूँ। मैं लगातार जनसंपर्क अभियान स्थापित कर रहा हूँ। वैशाली जिला, मुजफ्फरपुर, शिवहर, सीतामढ़ी के तमाम सम्मानित शिक्षक मतदाताओं से अपील कर रहा हूँ कि वे अपने मत का सदुपयोग सही और निर्णायक रूप से करें। निजी स्वार्थ सिद्धि बस अपने मत का दुरुपयोग नहीं करें, अपने संविधान पर अधिकारों का दुरुपयोग नहीं करें। मैं उनकी समस्याओं को एवं उनसे जुड़े हुए मसलों के निष्पादन के लिए सरकार से अपील के साथ साथ संकल्पित और अभिप्रेरित होकर उनकी समस्याओं के निष्पादन से निजात दिलाने के लिए अपनी सक्रियता निभाने के लिए उनके समक्ष उपस्थित होने जा रहा हूँ। मैं कहना चाहूँगा कि शिक्षा के क्षेत्र में जिन शिक्षकों ने जीवन पर्यंत निरंतर अपनी महती भूमिका निभाते हुए राष्ट्र निर्माण के लिए समर्पित और प्रेरित होकर कार्य किया है, उनकी समस्याओं को सरकार बखूबी सुने, उन्हें और उनकी समस्याओं से उन्हें मुक्ति दे और उनके जीवन को ऑलरेडी सक्रिय और सार्थक करते हुए आवाम को मिलने वाली उनके गुणवत्तापूर्ण जीवन का लाभ मिले। इसके लिए मैं आज उन तमाम शैक्षणिक या शिक्षा के क्षेत्र से जुड़े हुए शिक्षाविदों से अपील करूंगा कि वे जिस तरह अपना प्यार, स्नेह और आशीष हमें देने का वादा किया है, वे अपना प्यार, स्नेह और आशीष हमें दें ताकि मैं तिरहुत शिक्षा निर्वाचन क्षेत्र से चयनित होकर तिरहुत शिक्षा निर्वाचन क्षेत्र के शैक्षणिक और उत्तर विकास के लिए संकल्पित और प्रेरित होकर कार्य करने का ऐलान आप कर दिए हैं। रोड मैप क्या तैयार किए हैं? रोड मैप में कि देखिए, चूँकि वोटर 9202 है, जिलावार वोटरों की संख्या जो है सभी जो निर्धारित मानक थी इलेक्शन कमीशन की, उसके तहत एक विद्यालय के सभी टीचर्स वोटर्स नहीं बन पाए। हर विद्यालय में ऑलरेडी जो 3 साल एक्सपीरियंस होल्डर या 3 साल पुराने ऑलरेडी अपॉइंटेड टीचर थे जो मानक निर्धारित था, उसके तहत वोटर बने हैं। तो रोड मैप में है कि मैं जिलावार सभी स्कूलों में जाकर फेस टू फेस शिक्षकों से अपना संवाद कर रहा हूँ, जनसंपर्क अभियान चला रहा हूँ, उनसे मिल रहा हूँ। मैं प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के सदस्यों से अपील भी करना चाहूँगा कि चूँकि इस क्षेत्र बहुत बड़ा है, 4 जिला का एक कंस्टिट्यूंसी है। तिरहुत शिक्षा निर्वाचन क्षेत्र में शिवहर, सीतामढ़ी, मुजफ्फरपुर और वैशाली 4 जिला मिलाकर एक कंस्टिट्यूंसी है। बहुत लंबा क्षेत्र है और मैं डोर टू डोर जाकर शिक्षकों से संपर्क साध रहा हूँ, उनकी समस्याओं को सुन रहा हूँ। जो शिक्षक आर्थिक रूप से त्रस्त है, जिन्हें जीवन यापन में ऑलरेडी वित्त रहित की मार झेलनी पड़ रही है, उनके बच्चों को पठन पाठन की समस्याओं से उनके बच्चों के पठन पाठन में समस्याएं उत्पन्न हो रही है, बेटियों की शादी में बाधाएं आ रही है। उन शिक्षकों से मैं अपील भी कर रहा हूं कि उन्हें जहां मेरी आर्थिक सहयोग की ज़रूरत हो, सामाजिक सहयोग की ज़रूरत हो, सरोकार हो, वहां हम उनके लिए रात को 12 बजे भी खड़े रहेंगे। केवल वे हमें आदेशित करेंगे, हम उनके सेवार्थ खड़े रहेंगे। और एमएलसी चुनाव लड़ने का आप तो जानते हैं कि हम शैक्षिक संस्थान को स्थापित कर जनमानस के लिए अपनी सक्रियता निभाते रहे, जीवन पर्यंत शिक्षा के क्षेत्र में नई जागृति लाते रहे और बिहार झारखंड मिलाकर 24 कॉलेज की स्थापना किया, टेक्निकल कॉलेज की स्थापना किया, नया डीम्ड यूनिवर्सिटी भी लाया। सवाल है जो सरकार के अधीन सरकार के सचिवालयों में प्रक्रियाधीन है। हम कहना चाहेंगे कि शिक्षा के क्षेत्र में एक नई जागृति के साथ साथ एक नया आयाम स्थापित करने का जो मेरा उद्देश्य था, मैं उसकी पूर्ति हेतु
उन शिक्षकों की समस्या, इस कार्यक्रम में शिक्षकों की समस्या, चूँकि मैं स्वयं शिक्षक हूँ इसलिए एक शिक्षक की समस्याओं से भली भांति अवगत भी हूँ, इसलिए मैं कहना चाहूँगा कि मैंने उन शिक्षकों की समस्याओं के निष्पात को लेकर वो वित्त रहित जो बिहार झारखंड में मिलाकर 299 वित्त रहित संस्थ डिग्री कॉलेजेस थे, 597 ऑलरेडी इंटरमीडिएट कॉलेजेस थे, उन तमाम वित्त रहित शिक्षकों से मैंने जब मिला उनसे रूबरू हुआ, चूँकि हम स्वयं वित्त रहित संस्थान को स्थापित किया, चलाया और उसके संचालन के क्रम में जो वित्त रहित शिक्षकों की स्थिति को देखा तो मैंने महसूस किया कि उन्हें इन समस्याओं से निजात दिलाएं। सरकार से अपील भी करता रहा, संघ से अपील भी किया और सरकार से अपील करने के समय में संकल्पित होकर शिक्षकों के कहने पर, उनके अपील पर चुनाव लड़ने का मन बनाया। पार्टी ने मुझे ऑलरेडी से अपना पार्टी की सहमति, केंद्रीय नेतृत्व की सहमति बनी, प्रदेश नेतृत्व की सहमति बनी, तो मैं चुनाव की घोषणा किया और आज उन तमाम शिक्षकों के बीच भी ऑलरेडी अपना जनसंवाद कर रहा हूँ आपके थ्रू, और आगे भी अपेक्षा रखूँगा कि आप अपना पूर्ण सहयोग का समर्थन दे दें। शिक्षा के क्षेत्र में कहीं भी हमारी आवश्यकता होगी, हम संकल्पी पर अभिवृद्ध होकर आपके कहने पर, उन शिक्षकों के कहने पर, उन शिक्षाविदों के कहने पर तटस्थ और सक्रिय रहेंगे। जनसंपर्क के दौरान जो मिल रहे हैं मतदाता से, तो किस तरह का समस्या ज़्यादा आ रहा है कि ये होना चाहिए? देखिए, एक सील बोतल वहाँ से दीजिए। ये सकते हैं कि मैंने उन तमाम निर्धन असहाय बेवाओं की बेटियों की शादी, प्रत्येक वर्ष 2000 से 2500 बेवाओं की बेटियों की शादी में अपने संकल्पित और विविध भाव से कराता हूँ। उन निर्धन असहाय पिता के पुत्र और पुत्रियों जो ऑलरेडी केवल वोकेशनल ही नहीं प्रोफेशनल कोर्सेज में भी एडमिशन लेना चाहते हो, मेडिकल के क्षेत्र में, इंजीनियरिंग के क्षेत्र में हो, वो एडमिशन लेना चाहते हैं और अर्थहीनता से त्रस्त हैं, उन्हें आर्थिक सहयोग प्रदान कर उन्हें अच्छे संस्थान में नामांकन के लिए प्रेरित करता हूँ। उतना ही नहीं, समाज का कोई भी कहा जा सकता है कि वर्ग, किसी भी वर्ग की बेटियां जिसमें पढ़ने की लालसा हो और वो समझती है कि हमें आर्थिक सहयोग मिले, शैक्षणिक सहयोग मिले, सामाजिक सहयोग मिले, तो जब भी हमें याद किया गया हम उनके सेवार्थ करें। कोई भी लाचार जो बीमार हो, जो त्रस्त हो, उनको इलाज की आवश्यकता है, वो कार्डियो का इलाज हो, नेफ्रो का हो, इंडो का हो या फिर न्यूरो का हो, किसी भी डिपार्टमेंट संबंधी इलाज हो, तो हमारे नारायण मेमोरियल हॉस्पिटल जो मरई चौक हाजीपुर में स्थित है, वहाँ निःशुल्क इलाज की व्यवस्था मैंने दिया है। साथ ही साथ कोई भी पथिक अगर राहगीर गुजरता है, सवाल है, और वो महसूस करता है कि वैशाली की गणतंत्र की धरती पर, वैशाली की पावन धरती पर या मुजफ्फरपुर और राजधानी को जोड़ने वाली जो NH-22 के रोड तले गुजरने के क्रम में उन्हें कहीं भी ऑलरेडी हमारे सहयोग की आवश्यकता होती है, कोई भी ऑलरेडी उनकी इच्छा शक्ति होती है, मान लिया जो संवैधानिक इच्छा शक्ति है, उन्हें सहयोग प्रदान करने के लिए मैं अपनी सक्रियता निभाता हूँ। देखिए, अभी जो MNC है या इससे पहले जो लोगों ने MNC का नेतृत्व किया, उस समय तक लोगों को ऑलरेडी इस कंस्टिट्यूंसी के बारे में जानकारियाँ कितनी थी? आज से एक दशक के पहले, हम 2005 से पहले कहा जा सकता है, कितने सारे लोग जानते थे कि टीचर कंस्टिट्यूंसी या ग्रेजुएशन कंस्टिट्यूंसी भी है। पंचायती चुनाव की प्रक्रियाएं जब बदली, तब से लोगों में एक नई जागरूकता आई, जिसमें स्थानीय प्राधिकरण या स्थानीय प्राधिकार का जो ऑलरेडी कंस्टिट्यूंसी है वो टीचर कंस्टिट्यूंसी और ग्रेजुएशन कंस्टिट्यूंसी की बजाय नहीं, तो चंद मुट्ठी भर समुदाय के लोगों ने और चंद लोगों ने इसको पॉकेट का ऑलरेडी कंस्टिट्यूंसी बना के रखा, स्वयं वोटर बनाया, स्वयं वोटर हटाया और स्वयं जीत कर सदन को चले गए और सुशोभित किए, और 6 साल तक मलाई खाकर घर में सोए रहे और छठे साल फिर जागृत होकर उनके बीच चले गए कि अगले साल मलाई खाने के लिए हमको ऑलरेडी अपना कॉपरेशन प्रदान कीजिए। आज तक यही हुआ। अगर आप उठाकर देखेंगे उनके लिस्टों को तो पता चलेगा किसी व्यक्ति विशेष, किसी जाति विशेष के पास ये ऑलरेडी उनके पॉकेट की ऑलरेडी कंस्टिट्यूंसी बनकर रह गई थी। देखिए, वित्त रहित शिक्षकों के लिए तो हम निरंतर प्रयासरत हैं कि उन शिक्षकों को समान कार्य के लिए समान वेतन मिले,
और उनको समान वेतन के साथ साथ उन्हें मैं उन संस्थानों को सरकार अधिकृत करे जो सरकार कहती है कि हम डिग्री कॉलेज खोलेंगे या खोलने के लिए प्रयासरत है। सभी सरकारी बिहार राज्य अंतर्गत स्थापित विश्वविद्यालयों को कुलपतियों को प्रेशर दिया जा रहा है कि ऐसे महाविद्यालयों की स्थापना हो, उनकी आधारभूत संरचनाओं को सुदृढ़ करने के लिए सरकार प्रयत्नशील और प्रयासशील है। तो मैं आपसे कहना चाहूँगी क्यों नहीं सरकार उन तमाम डिग्री कॉलेजेस को अधिकृत कर लेती है, उनके शिक्षकों को ऑलरेडी PPSC के थ्रू या कॉलेज सर्विस कमीशन के तहत साक्षात्कार करके उनको ऑलरेडी अस्थायीकरण का दर्जा दे रही है। यही उनकी समस्या, उनको निजात दिलाना है। आखिरी सवाल है पिताजी।